डर किसको लगता है पता है? जिसने काम नहीं किया उसको। अगर कि कोई काम दिया, पिताजी ने कोई काम दिया बच्चे को, और वो खेलते में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो काम भूल जाता है। तो घर आता है तब उसको डर सताने लगता है कि आप पिताजी छोड़ेंगे नहीं। पर जिसने काम किया है वो नहीं डरेगा, है कि नहीं? वो नहीं डरेगा। इसलिए जो काम करता है ना वो कभी नहीं डरता है। वैसे मृत्यु समय लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खेलने में इतना व्यस्त था। मेरी पूरी जिंदगी में खेल रहा था, मेरे समझ में ही नहीं आया कि मुझे भगवान ने भेजा किस लिए था। भूल गया। भगवान ने एक खेल दे दिया है हमें, एक खिलौना दे दिया है, संसार, इसमें अटका दिया है। भूल जाते हैं हम। जो नहीं भूलता है ना, खेलो। खेलने को किसने मना किया? पर खेलते खेलते भगवान का काम भी करना है। ये जिसके ध्यान में रहा ना, उसी ने मानव जीवन को सही तरीके से जी लिया है। जो पैसा कमाते 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 उसकी उम्र बीत जाती है, खत्म हो जाती है, फिर उसको समझ में आता है, पीछे देखता है कुछ भी नहीं, क्या कमाया। पैसा बैंक पे पड़ा रहता है, इधर किसी को समय नहीं उसके लिए। ये जो काम करता है उसको डरने लगता है। एक एक कपल, एक पति पत्नी, ये नाव में बैठकर सैर करते हैं ऐसा नदी में। तो थोड़ा आगे जाते हैं और नई नई शादी होती है, तो नाव में घूमने के लिए नदी में सैर करते हैं। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो तभी तूफान आने लगता है नदी में। तूफान आता है उस वक्त, तो पानी भी जोर जोर से बहने लगता है, ऐसा ऊपर नीचे होता है। वो जो नाव रहती है वो ऐसा ऊपर नीचे करने लगती है, जैसे मानो अभी डूब जाएगी। और बहुत डर जाती है। पर ये नहीं डरता है। ये एकदम शांत बैठा रहता है। तो वो डरती है बहुत, उसको भय लगता है मृत्यु का। तो थोड़ी देर के बाद वो तूफान शांत हो जाता है। और उसको आश्चर्य लगता है कि मेरा पति क्यों नहीं डरा। तो वो पूछती है, आप आपको डर नहीं लगा? इतना तूफान था भयानक, हम डूब भी जा सकते थे। तो वो जवाब नहीं देता, वो केवल खाली हंसता है, मुंह में ऐसा हंसता है, जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों नदी किनारे आ जाते हैं, उतरते हैं। तो उतरने के बाद वो उसको नदी में पानी की तरफ कहता है, झुक जाओ नीचे, देखो। वो झुक जाती है और वो उसका उसकी गर्दन पकड़कर पानी में डुबोता है। तो वो तड़फड़ाने लगती है। तो उसके बाद वो बाहर निकलता है, बाहर निकालता है गर्दन को।
तो वो कहता है कि मैंने तुझे ऐसा पानी में गर्दन को डुबोया, तुझे मृत्यु का भय नहीं लगा? तो वो कहती नहीं, बोले आपने किया तो मुझे क्या डर लगने वाला है, आप थोड़ी मुझे मारने वाले। वो बोला क्यों, क्यों डरने लगा, मैं तो मार भी सकता था। नहीं, बोली मुझे डरने लगा, आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे हो, मुझे यकीन है आप मुझे नहीं मार सकते, नहीं डुबो सकते। तो वो बोला ऐसी ही बात है कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ, ये मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पता है भगवान खेल रहा है, भगवान मुझे कैसे डुबाएगा। जब मैं काम करने वाला आदमी हूं ना, तो मुझे ये बात का डर ही नहीं लगता कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा मुझे डर ही नहीं लगता। जो काम करता है भगवान का, उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आश्वासन दिया है, ये कोई नेता का आश्वासन नहीं, भगवान ने आश्वासन दिया है भगवत गीता में। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप अगर अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हो, सुख और दुख में स्थिर रहकर भगवान का काम करते हो, तो वो आपका योगक्षेम चलाएगा। योग का मतलब क्या होता है, योगक्षेम, योग का मतलब क्या होता है? अप्राप्त से प्राप्तम नाम योग, मतलब आपके पास जो नहीं है अभी, वो आपको भगवान दिलाएगा। और प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम, मतलब जो है, अभी जो है उसका वो रक्षण करेगा, संभालेगा, उसको कहते हैं योगक्षेम। पर ये कब मिलेगा, ये कब करेगा भगवान? जब आपकी भक्ति अनन्य होगी तब। अनन्य का मतलब समझते हो? अन्य नहीं, अनन्य मतलब वो श्रद्धा मेरी कभी कम नहीं होनी चाहिए, मेरे काम की गति कभी कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी सुख दुख संकट परिस्थिति मेरे भगवान के काम की गति को कम नहीं कर सकती, इतनी अनन्य भक्ति मेरी होनी चाहिए। भगवान तू सुख दे या दुख दे, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है, दुख आता है तो भगवान को गालियां देने लगता है। ये अन्य भक्ति हो गई, ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति संत महात्माओं की रहती है, वो कभी भगवान को गुस्सा नहीं करते थे। उनकी भक्ति कैसी है, दादाजी कहते हैं उनकी भक्ति नौ, नौ का जो ये है ना टेबल, इंग्लिश में कहते हैं टेबल, नौ के टेबल की तरह है, हमारी 8 के टेबल की तरह है। उनकी भक्ति कैसे मालूम है? आप 9 का जो टेबल है ना, वो गिनती करो। नौ, नौ, नौ एक नौ, नौ दूने 18, मतलब 9 टू द 18, बराबर ना? 9 3 द 21, नहीं 27, मतलब ये जो 9 का टेबल है ना, आप 90 तक गिनो, 9 10 द 90। अब 9 टू द 18 होता है ना, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9 ही हो गया। 9 3 द 27, 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 ही हो गया। अब 9 9 द 81 होता है, 8 प्लस 1 9 ही होता है, और 9 10 द 90 9 0 9 ही होता है। आप पूरा टेबल गिनो, आपको केवल 9 ही आंकड़ा आएगा, उसकी प्लस करो, उसका जो रहता है ना उसका, तो 9 ही आएगा देखो। तो ये जो 9 आता है, मतलब क्या है कि ये जो संत महात्मा है ना, इनका जीवन 9 की तरह होता है, 9 के टेबल की तरह। सुख आएगा तो भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं आएगी, दुख आएगा तो भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं आएगी।
उनका आंसर 9 ही आता है, मतलब भक्ति ही आती है। और हम लोग क्या होते हैं पता है, 8 की तरह। 8 8 का टेबल कैसा रहता है, 8 to the 16, मतलब क्या हो गया, 6 + 1 7, हो गए हम कम, 8 से हो गए कम, 7 आ गए। 8 3 the 24, 4 + 2 6, हो गए हम कम। ऐसा ऐसा आप 8 की गिनती करो, वो कम कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है। ये हमारी 8 की तरह लाइफ है। तो ये अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य नहीं होगी। इसलिए कितना भी सुख आए दुख आए, अपने गुरु के ऊपर की श्रद्धा, भगवान के ऊपर की श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। पर ये श्रद्धा, ये भरोसा कब होगा, जब हम भगवान का काम करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। भगवान से रिश्ता अगर होगा ना आपका, आपको कभी भगवान का डर नहीं लगेगा। दादाजी कहते हैं कि भगवान की भक्ति डर के मारे मत करो, प्यार से करो, प्यार की वजह से करो। अरे भगवान इतना प्यार कर रहा है आपको, आप डरते क्यों हो? कोई भी भगवान से डरने की जरूरत नहीं। लोग डराते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो डर किसको लगता है, जिसका रिश्ता नहीं है ना भगवान से, उसी को ही लगेगा। जैसे घर में देखो एक इंस्पेक्टर रहता है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी जो मूछें रहती है ना, बड़ी बड़ी रहती है, एकदम खतरनाक बॉडी बिल्डर, एकदम डेंजर दिखता है, सब 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 डरते हैं उससे। तो वो ऐसा घर में बैठा है और 4 लोग बैठे हैं, उसका कुछ मीटिंग चल रहा है घर में, 4 लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उसकी बातें। और उसके घर में जो बच्चा होता है, तो बच्चा छोटा सा है, और उसके दोस्त डरते थे कि इसका पिताजी डेंजर है, वो आने में डरते, पर वो लेके आता है। बच्चा नहीं डरता, वो लेके आता है। और पिताजी बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और ऊपर पीछे टेबल था। बच्चा आता है, पप्पा 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 कहता है, देखो मेरे टेप वो जो अलमारी है ना, ऊपर का बॉल मुझे निकाल के दो। पप्पा मीटिंग में है, इंस्पेक्टर मीटिंग में है, और इंस्पेक्टर को कहता है पप्पा वो मेरा बॉल निकाल के दो। वो बाप वो उठता है, बॉल निकाल के देता है, बोलता है जा खेलने को, अपने काम को। इंस्पेक्टर फिर से चालू हो जाता है। अब मुझे बताओ, इतनी डेयरिंग हिम्मत किस में है कि इतने बड़े इंस्पेक्टर को उठाता है, बॉल निकाल के देने को कहता है? वो बच्चे में ही है। बाकी दूसरा कोई डेयरिंग करेगा? नहीं करेगा। और डरेगा कौन? दूसरा डरेगा। बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। उसको क्या मुझे कितनी बड़ी हो, बॉडी कितनी बड़ी हो, कितना डेंजर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कभी नहीं डरता बाप से, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पप्पा मुझसे प्यार करता है। वो लोगों के लिए डेंजर होगा, मेरे लिए तो मेरा प्यार करने वाला है, मुझे तो प्यार करता है मेरा पप्पा। वैसे भगवान डेंजर है, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि क्या, वो मेरा मेरा पिताजी है, वो मेरा बाप है। भगवान से क्या डरना? दादाजी कहते हैं भगवान तो मुझसे प्यार करता है। हाँ, अगर मैं टेढ़ा चलूंगा तो फटका भी देगा। मेरा पप्पा ने फटका देता था। अगर मैं गलती करता तो पापा माँ बाप ने मारते बच्चे को, तो वो भलाई के लिए मारते, नुकसान के लिए थोड़ी मारते। वैसा जीवन में कभी दुख आता है, तो इसका मतलब क्या है, तो भगवान मुझे कुछ तैयार कर रहा है। सुख दुख में वो मुझे तैयार कर रहा है। तो मेरा प्यार दुख के समय बढ़ना चाहिए। नहीं भगवान, मेरे अच्छाई के लिए तू दे रहा है, बस मुझे मालूम नहीं तू दे रहा है ना, तो जीवन में परिस्थिति कुछ भी आए, तू मेरे अच्छे के लिए दे रहा है। ये जीवन में लाने के लिए, सामान्य इंसान को ये विचारधारा जीवन में लाने के लिए बहुत कठिन है। ये बोलने में सुनने में बहुत आसान है। जब दुख आता है ना, तब अच्छे अच्छे आदमी भगवान के खिलाफ जाने लगते हैं। मैं इतना करता हूँ और तुझे मैं ही दिखा, और वो आदमी इतना नालायक है, उसको कुछ नहीं, उसका जीवन मस्त चल रहा है। और मेरा, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे पीछे पड़ा है। दादाजी कहते हैं अरे भाई, सोने को भी अग्नि में जाना पड़ता है, तप कर निकालना पड़ता है, तब वो सोना खरा कहलाता है। बिना अग्नि में जाने वाले सोने को सोना थोड़ी कहेंगे हम, उसकी कीमत नहीं आएगी। वो तप कर खरा सोना हो जाता है, तो हमें भी तपना पड़ेगा।
सुख आए दुख आए हमको स्थिर रहना पड़ेगा। पर ये कब होगा? जो इंसान भगवान के काम में बाहर निकलता है ना, वही इसको समझ सकता है। केवल राम राम करने वाले, केवल भगवान को आरती प्रसाद चढ़ाने वाले ये नहीं समझ सकते। ये जरूर करो, पर ये करते समय भगवान का काम करो तो हमें कभी डर नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा। भगवान का हमारा रिश्ता होगा ना तो इंसान कभी नहीं डरेगा। हाँ, दादाजी कहते हैं कि जब मेरे अंकल की शादी हुई थी तो गांव में पूरा, मतलब वो गांव एकदम, उसमें लाइट बिजली वगैरह चली जाती थी बीच बीच में, ऐसा 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 वो गांव था। तो नई नई शादी हो गई तो दुल्हन आ गई थी वहाँ घर में। तो मेरे काका, मेरे अंकल जी थे ना, काका जी, उनको थोड़ा मजाकिया स्वभाव था। तो अंधेरा हुआ, लाइट गई थी, अंधेरा हुआ, तो ये जो नई नई दुल्हन है वो ऐसे घर में घूम रही थी, वो कुछ दे रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा अ, जगह पे खड़े रहे और उसको डराने के लिए अंधेरे में ऐसा उसके आगे ऐसा हाथ लंबा कर दिया। तो उसको हाथ लग गया ऐसा, तो वो डर गई अंधेरे में क्या है। तो वो डर गई, थोड़ी चिल्लाई, तो हंसने लगे और उन्होंने वो जो उनकी बीवी थी दुल्हन, उसको हाथ रखा हाथ में और बोले अरे डर मत, मैं ही हूँ, डर मत। तो वो उसका डर तुरंत चला गया। डर कब था कि ये कौन है, क्या हो, कौन हो सकता है। पर जब उन्होंने कहा कि मैं हूँ, उसका डर तुरंत चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसका और उसका रिश्ता था, मियाँ बीवी का। उसको पता चल गया अरे मेरे ही पति का हाथ है, तो डरने का क्या। उसी प्रकार ये संत महात्मा जो थे, दादाजी कहते हैं, ये कभी डरते नहीं थे जीवन में। कितना भी सुख आए दुख आए, उनको मालूम था कि इसके पीछे किसका हाथ है, मेरे भगवान का। अब मेरे भगवान का हाथ है तो मुझे क्या डरने का, मुझे मालूम है कि वो मेरा भगवान है, वो मुझे कितना भी सुख दुख दे, वो मेरा ही है। और दादाजी कहते हैं कि अरे जब प्रसाद समझकर सुख दुख ग्रहण करोगे ना तो कभी दुख सताएगा नहीं और कभी सुख में अहंकार आएगा नहीं। क्योंकि प्रसाद प्रसाद रहता है, वो कड़वा हो या मीठा हो, हम बड़ी खुशी से खा लेते हैं। वैसे जीवन में कुछ भी सुख आए दुख आए, प्रसाद समझकर ग्रहण करना सीखो। पूजनीय दादाजी के जीवन में तो कितने सारे संकट आ गए, कितने सारे दुख आए। पहले 5 साल तो ऐसे थे, दादाजी कहते थे कि पहले 5 साल में मैंने जब कार्य शुरू किया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया था मेरा, किसी ने भी नहीं। पूरी संस्कृति को कूड़ा आ गया है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आज भी आप देख लो, दादाजी का उस समय की तकलीफ आपको समझ में आ जाएगी। दादाजी कहते मैं इतने लोगों तक जाता था, सभी लेवल के लोगों तक, पर किसी के पास समय नहीं, किसी के पास समय नहीं। सब कहते हैं कि नहीं नहीं आप पैसा ले लो, पर समय मत मांगो। दादाजी कहते मैं कहाँ समय मांग रहा हूँ, मैं केवल हफ्ते में 1 घंटा कह रहा हूँ, तो भी लोगों के पास समय नहीं। क्योंकि उनको मन मन मर मर्जी के अनुसार जीना है, कभी भी आना है कभी भी जाना है। दादाजी कहते उसमें वो ताकत नहीं है। ये समझाने में दादाजी को कितना समय गया। तब 5 साल के बाद 16 लोग तैयार हो गए। अब मुझे बताओ, 5 साल मेहनत इतनी की तब जाके 16 लोग तैयार हो गए। फिर वो 16 लोग गांव गांव में जाने लगे। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया बढ़ता गया, तो आज लाखों लोग दुनिया में है, स्वाध्याय कर रहे हैं, लाखों लोग मेरे जैसे, लाखों लोग। आप जब किसी के पास जाओगे ना, उसको कहोगे ना कि अरे तू त्रिकाल संध्या करना है, तुझे स्वाध्याय 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा समय निकालना है, भगवान से बात करने के लिए बैठना है, वो कहेगा ये ऐसा थोड़ी है, अपने पास थोड़ी समय है, ये तो बुढ़ा होने के बाद करने का है, अभी थोड़ी करने का है। चाहे तो आप एक दिन में 2-4 घंटे हमको बिठा लो, पर ये बार बार हफ्ते में 1 घंटा मत बोलो। ये आसान नहीं है। दादाजी कहते भक्ति बहुत आसान है, पर लोगों के दिमाग में नहीं उतरती। भक्ति बहुत आसान है, आप करके देखो। ऐसे 2-4 घंटे तो ऐसे टाइम पास करोगे, अभी टीवी पे न्यूज देखने बैठोगे तो 2 घंटा बैठ जाओगे, अभी कुछ पिक्चर देखने जाओगे तो 3 घंटा निकाल लोगे।
कई 4 लोग मिल गए तो होटल में बातें करते करते 1-1.5 घंटा चाय पीते पीते निकाल दोगे। कुछ आपको लगता नहीं है। मोबाइल पे इंटरनेट पे नेट पे बैठोगे, व्हाट्सएप पे किसी ने चैटिंग चालू कर दी तो भी आपका 1 घंटा समझ में नहीं आएगा। पर जब भगवान के लिए हम बात करते हैं ना तो किसी के पास समय नहीं है, तब किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए भगवान भी गीता में कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तू जैसा है ना वैसा मैं हूँ। तेरे पास समय नहीं है ना तो मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। तू कहता है ना कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में निकालूंगा। तो जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना तब हम कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, कितना भी भगवान को पुकारे, भगवान नहीं आने वाला। क्यों आएगा? अरे भाई तेरे पास अगर समय नहीं है तो भगवान के पास कैसे समय रहेगा? तू व्यवहारी है ना तो भगवान 10 गुना व्यवहारी है। तू अपना टाइम देखता है, अपना सब कुछ व्यवहार देखता है और फिर भगवान के लिए समय निकलता है। तो भगवान भी अपना टाइम देखता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं। तू जैसा है ना वैसा ही भगवान है। तू बिंदास हो जा, एकदम बिंदास। भगवान का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है? वो अव्यवहारी है। आप जब एक दाना डालते हो ना जमीन में तो वो 1000 दाने दे देता है। उसके पास व्यवहार नहीं तो तेरे पास व्यवहार क्यों है? तू सोचता है अगर मैं भगवान के लिए काम के लिए निकलूंगा तो मेरा इधर पैसे का नुकसान हो सकता है, मेरा ये काम बंद हो सकता है, मेरा ये हो सकता है, वो हो सकता है। तू अगर व्यवहार सोच रहा है ना तो भगवान भी व्यवहार ही सोचेगा। तू तय कर भगवान तेरे साथ कैसा करना चाहिए, भगवान ने तेरे साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए, ये तू तय कर। अगर तू कहता है ना कि नहीं भगवान मैं 1 घंटा तेरे लिए हफ्ते में निकालूंगा ही, बस मुझे नहीं मालूम, मैं कभी बाहर जा रहा हूँ ना तो तेरे लिए मैं निकालूंगा और तेरा सुविचार दूसरे को दूंगा ही, मैं व्यवहार नहीं करूंगा। फिर देखो भगवान आपके लिए समय निकालते है कि नहीं। आप जो भगवान को दोगे ना वही आपको रिटर्न मिलेगा। आपको लगेगा कि पैसा चाहिए, आप भगवान के लिए नहीं दे रहे, पर फिर भी आप निकालते हो ना तो भगवान आपको वही देगा। पर आपका मन बुद्धि पावरफुल नहीं बनेगी उससे। आप कितने पैसे वाले लोग देख रहे हो, इनके पास बहुत सारा पैसा है पर उसको संभालने की और दुनिया में अच्छा जीने की मानसिकता नहीं है, बुद्धि नहीं है। आपको कितने कंजूस मिल जाएंगे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए, पर वो चाय पानी के लिए 10 रुपए भी नहीं निकालेंगे। ये कंजूसियां आ जाती है, ये मन बुद्धि पावरफुल नहीं होती, इनकी परिपक्व नहीं होती। इसलिए भगवान को मन दो, समय दो, देखो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव मिलेंगे। इसलिए आप हंसोगे तो भगवान 10 गुना हंसेंगे, आप रोएंगे तो भगवान 10 गुना रोएगा। आप कहेंगे कि भगवान अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बूढ़ा होने के बाद देखूंगा, भगवान कहते कोई बात नहीं, मुझे भी तेरे लिए फिर समय नहीं रहेगा। आप कहेंगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, भगवान कहेंगे तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दे। और तुम कहोगे कि नहीं भगवान कोई साथ दे ना दे, मैं तेरा काम करूंगा, कोई मेरे साथ आए ना आए मैं तेरा काम करूंगा। तो भगवान कहते हैं बेटा फिर डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान मेरे साथ है, ये दिमाग में रखकर काम करना शुरू करो। देखो आपके पीछे भगवान कितने सारे लोगों को जोड़ देता है। तो दादाजी ने 5 साल कोई नहीं मिला साथ, कोई नहीं, किसी ने नहीं दिया, पर दादाजी रुके नहीं। गांव गांव जाते थे, सब जगह घूमते थे, अपना डब्बा लेके जाते थे। एक जगह तो ऐसी थी, जब दादाजी जाते थे ना वो डब्बा जो है ना अपना टिफिन, वो एक पेड़ के वहां लगा देते थे और वो खेत में जाते थे वो किसान के पास भगवान का विचार समझाने। तो एक लेडीज थी, वो बहुत बहुत अलग थी। वो क्या करती थी, दादाजी का टिफिन जो है ना वो वही जानवर को खिला देती थी, बार बार ऐसा ही करती थी। दादाजी खाली पेट रहते थे, वो देखते थे कि ऐसा डिब्बा खत्म हो गया है, अब किसने किया मालूम नहीं, पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया। खाली पेट कितने दिन उन्होंने भावफिरी की होगी, पर उन्होंने जब ये काम किया ना तब उसको बाद में पछताना आने लगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। दादाजी ने अपने वर्तन से लोगों को बदलाया है, केवल वाणी से नहीं। मैं समाज में भगवान का विचार देता हूँ ना तो मेरा वर्तन भी वैसा दिखना भी चाहिए। ये धीरे धीरे होता है। हम कहेंगे कि नहीं हम सुधरेंगे फिर बाद में भगवान का विचार देने जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम संत महात्मा नहीं है। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक संत और एक सामान्य मानुष। संत लोग क्या होते हैं, वो पहले से अपना जीवन बदले हुए आते हैं, उनका जन्म ही भगवान का कार्य के लिए होता है। वो सुधरे हुए होते हैं, तो पहले सुधरे हुए होते हैं फिर भगवान का विचार देते हैं। और सामान्य इंसान जो होता है वो
वो सुधरने के लिए बोलना चालू करता है और बोलते बोलते बाद में सुधरता है। तो हम लोग सामान्य हैं, तो हमको 10 बार बोलना पड़ेगा कि अरे भाई त्रिकाल संध्या करते हो, त्रिकाल संध्या करते हो। जब 10 बार किसी को बोलूंगा ना, तब मेरे अंदर मुझे समझ में आएगा। तब मैं स्वाध्याय करूंगा कि स्व का अध्याय, कि अरे मैं करता हूँ क्या, इसको तो मैं समझा रहा हूँ पर मैं करता हूँ क्या। तब बाद में आप खुद करने लगोगे, नहीं पहले मुझे करना पड़ेगा। पर यह कब होगा, जब 10 लोगों को 10 बार आप समझाने जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो मुझे भी करना है। तब आप बदलोगे, ऐसा नहीं बदलोगे। तो ये स्वाध्याय दूसरों के बदलने के लिए नहीं है, स्वाध्याय खुद को बदलने के लिए है। इसीलिए स्वाध्याय करो। जब मैं करूंगा ना कि अरे भगवान का विचार देने जाना रहता है किसी को, तब मैं कहूंगा ना, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं करता हूँ क्या। तो ऐसा स्वाध्याय जो है दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, मुझको सुधारने के लिए है। अब कोई सुधरता है तो ये अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा कि मैं सुधरा कि नहीं सुधरा। तो मेरा रिश्ता अगर भगवान से पक्का करना है, मुझसे भगवान से अगर जुड़ना है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डरना नहीं है भगवान से, तो ये कब होगा, रिश्ता तय होगा तब। तो मुझे भगवान से रिश्ता बांधना है, और भगवान से रिश्ता तभी बांध सकते हैं जब भगवान के रास्ते पे चलोगे। भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तनते ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे रास्ते पे जो चलेगा उसी को मैं मनुष्य कहूंगा। खाना पीना, परिवार चलाना, बैंक अकाउंट में भरना, ये तो सारा जो है वो तो पशु भी अपने बच्चे की फिक्र करता है। वो भी तो बच्चे को खिलाता पिलाता है, उसका सब कुछ पक्का करने के बाद उसको छोड़ देता है बच्चे को, कि हाँ यह भी अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो ये तो जानवर भी करता है, अपने बच्चों की संरक्षण करता है, परिवार चलाता है। अरे चिड़िया ऐसे घोंसला बनाती है कि हम इंजीनियर होकर भी नहीं बना सकते। वो कहाँ से बनाती है, वो भी तो घोंसला बनाती है। ये सब ये सब जानवर जो है, ये भी तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालते हैं, घर बांधते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने कौन सा बड़ा काम किया है ऐसा जीवन में आकर। दादाजी कहते हैं कि शेर का काम क्या होगा हमारे जीवन में, भगवान का काम। ये शेर का दिल चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ काम करने के लिए शेर का दिल चाहिए, किसी की ताकत नहीं अंदर। निस्वार्थ से क्यों करूँ, हाँ कभी कभार कोई भी करता है। तो ये कभी कभार जो होता है ना, ये मिर्गी की तरह है, चक्कर आती ना एकदम कभी कभी मिर्गी की तरह, ऐसे इंसान को निस्वार्थ काम की चक्कर आ जाती है। बहुत काम करता है, 1 आध 2 दिन बाद में वो छोड़ देता है। ये काम कोई महत्व का नहीं है। सातत्य से जो करेगा, भले थोड़ा करो, एक दिन में शायद एक ही आदमी को समझाओ तो भी चलेगा। सातत्य से त्रिकाल संध्या, भाव फेरी, हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय, ये सातत्य से करो। फिर देखो आपसे भगवान का रिश्ता जुड़ जाएगा। क्योंकि ये करते समय आप निस्वार्थ काम कर रहे हो, आपके मन में कुछ स्वार्थ है कि चलो इस भगवान का विचार इस आदमी को दूंगा तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आएगा या 4 लोग मुझे अच्छा कहेंगे। ये थोड़ी भावना है हमारी। अभी हमारी भावना क्या रहेगी कि भगवान बस मुझे तेरा विचार मुझे पहुंचाना है, वो भी भाई के नाते। ये जब आप करोगे ना, तब आपका रिश्ता भगवान से बन जाएगा। और रिश्ता बन जाएगा तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वही जो भगवान का काम नहीं करेगा। इसलिए दादाजी ने बहुत आसान रास्ता दिया है, भगवान का काम करो, भगवान के रास्ते से जुड़ जाओ, स्वाध्याय की विचारधारा समझ जाओ, और स्वाध्याय कार्य ये खुद के विकास के लिए है, ये पहले दिमाग में पक्का करो। स्वाध्याय को प्रचार करने की, प्रसार करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो आपको समझाते हैं, आप लोग दूसरों को समझाओगे, तो इस स्वाध्याय का प्रचार करने के लिए नहीं। दादाजी कहते हैं स्वाध्याय के प्रचार की और प्रसार की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो भगवान का कार्य है। वो बहुत साइलेंटली स्लोली जाने वाला है, कछुओं की गति जाने वाला है, और वही आगे तक पहुंचने वाला है। तो आप प्रचारक नहीं, प्रसारक नहीं, सुधारक नहीं हो। आप अपने जीवन विकास के लिए प्रभु कार्य कर रहे हो, और अपने लिए कर रहे हो, ना को दूसरे को सुधारने के लिए। इसलिए दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय करो, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है ये पहचानो, और भगवान का काम करो, त्रिकाल संध्या स्वाध्याय करो। ओके, जय योगेश्वर। जय जय।